इस वीडियो में हम वन वन एंड ऑन टू के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वन वन या ऑन टू है। तो एक क्विक रिवीजन के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वन वन और ऑन टू थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से आप प्रूफ करेंगे, फिर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो एज वी नो दैट कि आपके पास जो ये वन वन होता है उसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं एंड ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं। और कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर वन वन एंड ऑन टू दोनों हो तो उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। यहाँ पे बाइजेक्टिव का मतलब ही टू होता है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर सबसे पहले मैं वन वन की बात करूँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने टी ले लिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया कोडोमेन या फिर जिसे हम रेंज भी बोलते हैं, एंड ये आपके पास हो गया डोमेन, ठीक है। तो वन वन का क्या मतलब है कि आपके पास हर एक एलिमेंट डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज आपको कोडोमेन में मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी एक भी एलिमेंट इसमें लेफ्ट आउट नहीं रहना चाहिए। हर एक एलिमेंट की इमेज आपको इस कोडोमेन में मिलनी चाहिए, ठीक है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेज होगी, कभी भी ओवरलैप नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो फिर ये वन वन नहीं होगा, अगर एक भी एलिमेंट अगर आपको ऐसा मिल जाए तो, ठीक है। और आप प्रूफ करने के लिए किस तरीके से करते हैं, आप पहले दो एलिमेंट लेंगे और ये एलिमेंट मैंने यहाँ पर u1 और u2 ले लिया, ठीक है। कोई भी दो एलिमेंट यहाँ से मैंने u1 और u2 ले लिया और मैं स्टार्टिंग में ये मानकर चलूँगी कि इन दोनों की इमेज आपस में कैसी है, इक्वल है। इसका मतलब इक्वल होगी तो ये सपोज कर लो ये इन दोनों एलिमेंट्स की इमेज आ रही है, यही मान के चल रही हूँ मैं। और मैं ये अगर प्रूफ कर देती हूँ कि u1 इज इक्वल्स टू u2 तो ये क्या हो जाएगा, वन वन। तो ये वे हम लेकर चलते हैं प्रूफ करने के लिए। इसका क्या मतलब है कि अगर इमेज इक्वल होती है किसी भी दो एलिमेंट्स की तो वो एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे, फिर ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नहीं होंगे। u1 और u2 आपस में इक्वल एलिमेंट्स आ जाएंगे। सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर मान लो दोनों अगर मैं दोनों डोमेन और कोडोमेन की बात करती हूँ, दोनों में अगर एलिमेंट्स इक्वल हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको हर एक एलिमेंट्स की यहाँ पर इमेज मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। इमेज है या नहीं उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे, सिर्फ हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं कि अगर सपोज करो यहाँ पर 5 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर भी 5 एलिमेंट्स हैं, तो हो सकता है कि हर 5 एलिमेंट्स की इमेज आपको इस कोडोमेन में मिल जाए, ठीक है। बट अगर इस तरीके से लें कि यहाँ पर एलिमेंट 4 है, ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 एलिमेंट्स है, यहाँ पर 5 एलिमेंट्स है, तो भी आपको ईजिली 4 एलिमेंट्स की इमेज यहाँ पर मिल सकती है। बट इन केस यहाँ पर एलिमेंट्स 5 हैं और यहाँ पर एलिमेंट 4 है तो प्रॉब्लम है, बिकॉज फिर आपको ऐसे ही पता लग जाएगा कि अगर यहाँ पर एलिमेंट 5 है और यहाँ पर 4 है तो हर एक एलिमेंट की या तो इमेज इसमें नहीं है किसी भी एक एलिमेंट की, या फिर ओवरलैपिंग ऑफ इमेजेस भी पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का भी यहाँ पर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। काफ़ी सारे क्वेश्चन में ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो आपको हेल्प करता है ये पता करने में कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन वन वन या ऑन टू है कि नहीं, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो डोमेन है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए, किसके केस में, वन वन के केस में। अब ऑन टू भी एक बार देखते हैं। अब अगर मैं ऑन टू की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं एक डोमेन ले रही हूँ, ये आपका कोडोमेन हो गया, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो कोड ऑन टू में क्या होता है, जस्ट अपोजिट है वन वन का, कि यहाँ पर हमें कोडोमेन के जो भी एलिमेंट्स होंगे उसकी यहाँ पर हमें प्री इमेज आपकी डोमेन में मिलनी चाहिए, ठीक है। जैसे वन वन में हम जो ज़्यादा कंसर्न थे वो ये थे कि जो डोमेन के एलिमेंट्स है उसकी इमेज हमें मिले, बट यहाँ पर कोडोमेन के जो एलिमेंट्स है उसकी इमेज हमें डोमेन में मिलनी चाहिए। इसीलिए जब हम प्रूफ करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम कोडोमेन के एलिमेंट्स लेकर चलते हैं और ये प्रूफ करते हैं कि इस एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है वो इमेज है किसी इस एलिमेंट की, ठीक है। यहाँ से हमने मान लो सपोज करो ये u ले लिया, इधर v ले लिया, u एक एलिमेंट ले रहे हैं हम डोमेन का, जिसकी आप इमेज निकालते हो, मैपिंग कराते हो, तो वो आपको इस तरीके से कोडोमेन में मिल रही है, ठीक है।
तो ये हम मेथड यूज़ करते हैं ऑन टू प्रूफ करने का। अब अगर हम सिमिलरली, मैं जैसे कि हमने ऑन टू 1 1 में बात करी एलिमेंट्स की, तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कम होने चाहिए। अगर इक्वल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ आपके पास सपोज करो 5 है, यहाँ मैं 6 कर देती हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको सारे इस एलिमेंट्स की इमेज मिलने के, प्री इमेज मिलने के यहाँ पर चांसेस हैं। बट यहाँ पर अगर 6 मान लेती हूँ, यहाँ पर 5 मान लेती हूँ तो प्रॉब्लम है, बिकॉज फिर वही सेम बात आ गई कि हो सकता है इमेज ना ही हो, प्री इमेज ना मिले या फिर ओवरलैप मिले, ठीक है। तो फिर वो आपका ऑन टू का केस नहीं बनेगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ऑन टू के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा ना हो। 1 1 में ध्यान रखना है कि कोड जो डोमेन है उसके एलिमेंट्स ज़्यादा ना हो। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि किस तरीके से आप पता कर सकते हो कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 या ऑन टू है कि नहीं। यहाँ पर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ, दैट इज़ आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है ये, एंड जो आपका डोमेन है उसकी उसकी जो डायमेंशन है वो 3 है, उसकी 2 है। तो मैंने कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन ले ली। ये आपको प्रूफ करना है कि ये ऑन टू है बट नॉट 1 1, ठीक है। अब सबसे पहले देखो मैपिंग ट्रांसफॉर्मेशन किस टाइप की है। ये जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वही आपको इमेज में मिल रहे हैं। ये z कैसा भी हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस ये जो आगे x और y होंगे वही आपकी इमेज आएगी। तो अगर ये ऑन टू है तो सबसे पहले ऑन टू प्रूफ कर देते हैं कि ऑन टू किस तरीके से है। मैंने यहाँ पर कोई एक एलिमेंट ले लिया, आपका कोडोमेन से लेंगे ना जब हम ऑन टू की बात करते हैं, तो y1 और y2 ले लिया। कुछ कोई भी वेरिएबल ले सकते हो आप, ये बिलोंग करेगा आपका इससे, और मैंने इसको सपोज करो v का नाम दे दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे ये प्रूफ करना है। और मैंने यहाँ से डोमेन से एक एलिमेंट इस टाइप का ले लिया। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ का एक एलिमेंट लिया है, तो अगर मैं एक u ऐसा ज़रूर बिलोंग कर रहा है मेरे पास, अगर मैं इस टाइप इसकी इमेज भी निकालती हूँ तो मुझे यही मिलेगी। तो इसका मतलब ये क्या है, ऑन टू है मेरे पास। मैंने जो आपका कोडोमेन से एक एलिमेंट लिया है, मुझे एक ऐसी इसकी प्री इमेज मिल गई डोमेन में, तो मैं ये कह सकती हूँ ये ऑन टू है, ठीक है। कुछ भी कोई भी एलिमेंट हो, ये दोनों इन्हीं दोनों एलिमेंट से मुझे फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि यही आने वाले हैं y1 एंड y2। नेक्स्ट देखते हैं कि ये 1 1 है या नहीं। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, 2 एलिमेंट्स लेने हैं मुझे। कहाँ से लेने हैं, डोमेन से लेने हैं, तो कोई भी 2 एलिमेंट्स लूँगी। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू शो करा है। मैंने सपोज करो 1 2 4 ले लिया एंड 1 2 5 ले लिया। आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, बट ये इसको मुझे ये प्रूफ करना है कि 1 1 नहीं है। तो मैंने ये x और y एलिमेंट्स दोनों के सेम ले रखे हैं। ये z आप कोई भी ले लो, बिकॉज मैं ये प्रूफ कर रही हूँ कि ये 1 1 नहीं है। अब यहाँ पर मैं इसकी इमेज निकालती हूँ तो भी मुझे 1 2 मिल रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि आपको जो भी 2 एलिमेंट्स लेने हैं वो इस तरीके से लेने हैं कि उनकी इमेज जो है वापस में इक्वल हो। और अगर मैं फिर ऐसा इस कंडीशन के बाद मैं अगर ये प्रूफ कर देती हूँ तो ये 1 1 हो जाएगा, ठीक है। मैंने 2 ऐसे एलिमेंट्स ले लिए जिनकी इमेज, अगर इसकी इमेज निकाल रही हूँ तो ये है, और इसकी इमेज निकाल रही हूँ तो भी यही आ रही है। तो ये फर्स्ट कंडीशन तो मैंने ठीक ली है कि मैंने जो 2 एलिमेंट्स लिए हैं उनकी इमेज आपस में इक्वल है। बट अब क्या ये u1 और u2 जो मैंने ये एलिमेंट्स लिए हैं वो आपस में इक्वल है, तो ऐसा नहीं है। और अगर मैं ये कंडीशन नहीं प्रूफ कर पा रही तो इसका मतलब 1 1, ये जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ली वो 1 1 नहीं है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से करना है। एक और एग्जाम्पल अब देखते हैं। उस एग्जाम्पल में अब हम ये देखेंगे कि वो 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। लेट अस सी अनदर एग्जाम्पल। सेकेंड, सो ट्रांसफॉर्मेशन इस बार मैंने इस तरीके से ले ली, और जो ट्रांसफॉर्मेशन है इस बार आपके डोमेन में की जो डायमेंशन है वो 2 है और यहाँ पे 3 होनी चाहिए। तो ये आपका 1 1 है बट नॉट ऑन टू, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम 1 1 प्रूव कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर ले लिया u इक्वल्स टू x1 y1। कोई भी 2 एलिमेंट लेने हैं आपको डोमेन से, तो मैंने यहाँ पर u1 एंड u2 ले लिया कुछ इस टाइप से। और ये दोनों ही आपके किस में बिलोंग कर रहे हैं, डोमेन में, सच दैट कि जो इन दोनों की इमेज होगी वो कैसे होनी चाहिए, आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो अगर
इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ x1 y1 एलिमेंट्स की मैंने वैल्यू पुट करी है यहाँ पे। अब इनकी जो इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये है, तो ये हो जाएगा x1 से पहला x माइनस वाई मतलब x1 माइनस y1 x प्लस वाई, तो इसका मतलब x1 प्लस y1। सेम इसी तरीके से x2 कॉमा x2 माइनस y2 कॉमा x2 प्लस y2। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी वो इस तरीके से आएगी। अब यहाँ पर ये जो एलिमेंट है इसके इक्वल है, ये जो एलिमेंट है इसके इक्वल है, एंड ये जो एलिमेंट है इसके इक्वल है। दैट मीन्स x1 इज इक्वल्स टू x2, यहाँ पर x1 माइनस y1 इज इक्वल्स टू x2 माइनस y2, एंड लास्ट इज x1 प्लस y1 इज इक्वल्स टू x2 प्लस y2। तो ये तो आपका सिंपली x1 x2 के इक्वल आ गया। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपका x1, यहाँ पर x1 x2 तो आपस में इक्वल है, तो दिस इम्प्लाइज दैट y1 इज इक्वल्स टू y2। तो यहाँ पर भी सेम आप यही बोल सकते हो x1 इज इक्वल्स टू x2 एंड y1 इज इक्वल्स टू y2। इसका मतलब ये जो आपस में एलिमेंट जो हमने u1 और u2 लिया था वो कैसे हो गए, आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या है 1 1 है। अब अगर आपको ऑन टू चेक करना है तो आप किस तरीके से करेंगे। अब ऑन टू के लिए मैंने सबसे पहले क्या करा, एक एलिमेंट ले लिया आपका कोडोमेन से, तो मैं यहाँ पर इसको v का नाम दे रही हूँ, एंड y1 y2 एंड y3 उसकी 3 डायमेंशंस हैं, तो मैंने इस तरीके से ले लिया, और ये आपका बिलोंग कर रहा है कोडोमेन से। मैंने एक एलिमेंट यहाँ पर आपका डोमेन से ले लिया है x1 एंड x2, ये आपका बिलोंग कर रहा है डोमेन से। तो जो कंडीशन हमारे पास ये होती है, अगर ये प्रूव हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसी है, ऑन टू है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया, वैल्यू पुट कर दो इसकी इस तरीके से। अब आप इसकी वैल्यू क्या होगी, जो ट्रांसफॉर्मेशन थी तो उसी की तरीके से वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज़, फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, फिर इन दोनों का सम। इसी तरीके से आपका ट्रांसफॉर्मेशन ये इक्वल आ गया इसके, तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, एंड ये इसके इक्वल है। आगे इक्वेट करो तो x1 इज इक्वल्स टू y1। सेकेंड आपका y2 किसके इक्वल आ गया, x1 माइनस x2 के, और y3 किसके इक्वल आ गया, इन दोनों के सम के x2। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे एक्यूरेट वो नहीं मिल रहा है, टी ये जो कंडीशन है वो मेरी फुलफिल नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये अगर आप इसको इस तरीके से लिख लो, अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करती हूँ तो ये हो जाएगा y2 इज इक्वल्स टू y1 माइनस x2। ठीक है, तो x2 की जो मुझे वैल्यू मिल रही है एक तरीके से वो हो गई y1 माइनस y2। ठीक है, और ये जो कंडीशन है हमारी वो फुलफिल नहीं हो रही, तो ये ऑन टू जो है वो नहीं है। आप चाहें तो इसे किसी एग्जाम्पल के थ्रू भी बता सकते हैं कि ये ऑन टू है कि नहीं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, मैंने यहाँ पर ले लिया कोडोमेन से कोई भी एक एलिमेंट 3 4 5 सपोज करो ले लिया, और ये आपका बिलोंग कर रहा है कोडोमेन से। ठीक है, और यहाँ पर मुझे एक डोमेन से भी एलिमेंट लेना है, तो मैंने ले लिया सपोज करो u इज इक्वल्स टू XY, ये आपका हो गया डोमेन से। ये मैं एलिमेंट ऑलरेडी नहीं ले रही हूँ, बिकॉज अगर मैं पहले ले ही लूँगी तो फिर मुझे तो जो कंडीशन है कि कोडोमेन की प्री इमेज मिलनी चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी खुद से ही ले ली। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको एज इट इज़ x एंड y ले लिया है। अब अगर इस एलिमेंट जो भी एलिमेंट होगा उसकी मैं ट्रांसफॉर्मेशन इमेज निकालती हूँ, वो मुझे 3 4 5 की इस एलिमेंट की मुझे इमेज ये मिल जाती है, तो वो ऑन टू हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर इस एलिमेंट को जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो करेंगे, दैट इज़ XY। ये जो है आपका एलिमेंट है, पहले मैं एलिमेंट अगर पुट कर देती हूँ तो आप उसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन पुट करिए। ट्रांसफॉर्मेशन थी सबसे पहला एलिमेंट एज इट इज़, दोनों का सब्ट्रैक्शन एंड दोनों का सम इज इक्वल्स टू 3 4 5। अब इक्वेट करना है आपको, तो x इज इक्वल्स टू 3, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 मिल रही है ऑलरेडी आपको, तो यहाँ पर मैं 3 पुट कर देती हूँ। यहाँ से जो आपको y की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 7। ठीक है, तो x और y की वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब आप चेक करो कि 7 प्लस 3 आपका 5 के इक्वल है, नहीं, तो फिर ये ऑन टू। t जो है t इज़ नॉट ऑन टू। ठीक है,
तो ये स्टेटमेंट आ गई। तो मैंने इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आप प्रूव कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने डोमेन की जो डायमेंशंस थी वो ज़्यादा ली थी। सेकंड एग्जाम्पल में हमने कोडोमेन की डायमेंशन ज़्यादा ली। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, दोनों की डायमेंशन जो ट्रांसफॉर्मेशन है उन दोनों की डायमेंशन सेम रखते हैं। और इस बार जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसको इस टाइप से लेते हैं। तो ये हमने कर दिया x1 माइनस x2 x1 प्लस x2, और ये हम प्रूव करेंगे दैट दिस इज बाइजेक्टिव। तो सबसे पहले अगर मैं 1 1 प्रूव करती हूँ तो मैं 2 एलिमेंट ले लेती हूँ यहाँ पर, दैट इज x1 x2। सबसे मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप कुछ भी एलिमेंट कोई भी वेरिएबल यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। तो नेक्स्ट मैंने y1 y2 ले लिया, और इन दोनों की इमेज सेम होनी चाहिए। अगर मुझे ये दोनों 1 1 है तो मुझे ये कंडीशन लेकर चलनी है। अब मैं इन दोनों को प्रूव कर देती हूँ इक्वल, x1 इज इक्वल्स टू y1 x2 इज इक्वल्स टू y2, तो ये 1 1 हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे, दैट इज x1 माइनस x2 x1 प्लस x2। सेम यहाँ पर y1 माइनस y2 y1 प्लस y2, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू y1 माइनस y2। So this implies x1 is equals to x2, y1 is equals to y2. This is 1 1, or you can say t is 1 1. नेक्स्ट देखते हैं ऑन टू। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर v ले लिया, और ये आपका किससे होना चाहिए, कोडोमेन से, y1 y2। u लेंगे x1 x2, तो ये आप लिख सकते हैं दोनों ही आपका, सॉरी ये आपका कोडोमेन से, ये डोमेन से। तो x जो कंडीशन होती है आपके पास वो ये होती है, इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा y1। यहाँ से मुझे x1 और x2 की वैल्यू चाहिए, बिकॉज हम u को फाइंड कर रहे हैं कि हमें कोई u ऐसा मिलता है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ से क्या करती हूँ, एक x1 की इमेज निकाल लेती हूँ, सॉरी x1 की वैल्यू निकाल लेती हूँ, दैट इज़ y1 प्लस x2। ठीक है, ये निकाल लिया, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देती हूँ y1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू y2, एंड दिस विल बी y1 प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू y2। यहाँ से x2 की इमेज मुझे मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज़ y2 माइनस y1/2। ठीक है, और यहाँ से फिर मैं x1 की वैल्यू निकाल सकती हूँ। इसी तरीके से यहाँ से अगर मैं x2 की वैल्यू ले लेती हूँ, यहाँ पे पुट कर देती हूँ, तो इसी तरीके से आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे x1 और x2 दोनों की वैल्यू मिल रही है। अब जब मैं u मैंने क्या लिया था, x1 x2, तो इसका मतलब u की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, y2 माइनस y1/2 माइनस y1 माइनस y2/2। तो ये मुझे u ऐसा मिल रहा है कि अगर जिसकी मैं ट्रांसफॉर्मेशन निकालती हूँ तो मुझे y1 y2 मिलेगा। ठीक है, और मुझे यही प्रूफ करना था कि कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए, और ये दो इनके जो डायमेंशंस है वो भी 2 डायमेंशंस मिल रहे हैं, और डोमेन का भी डायमेंशन 2 ही था। तो ये मुझे ऐसा एलिमेंट मिल गया, जब मैंने इसका ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग करी तो मुझे रेंज जो है वो कोडोमेन में मिल रहा है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो, बट फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।